दोस्तों, दुबई जो आजकल ऐशो इशरत, इनोवेशन और शान शौकत का एक उम्दा नमूना है। बहुत से लोग नहीं जानते कि दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था। एक ज़माने में दुबई एक छोटी सी माहीगीर बस्ती थी, एक ऐसा पसमानदा बैकवर्ड इलाका जिसको कोई फ्यूचर नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दुबई की किस्मत ही बदल गई। दुबई के रूलर शेख राशिद का एक ख्वाब था, एक ऐसा शहर बनाने का ख्वाब जो दुनिया की हसद हो, और वह इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने दुबई में नहरें और ब्रिजेस बनवा डाले और इसके साथ आर्टिफिशियल आइलैंड्स और थीम पार्क्स बना डाले, और दुबई को कारोबार और तिजारत के लिए एक आलमी मरकज़ बना दिया। और आज दुबई एक ऐसा शहर है जो वाकई हैरत अंगेज़ है। ये एक ऐसा शहर बन चुका है जहाँ हर चीज़ मुमकिन है। लेकिन दुबई ऐसा शहर कैसे बन गया? इस इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की कहानी क्या है? यही हम आज की इस एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 1980 से पहले दुबई सिर्फ एक सहरा हुआ करता था, लेकिन फिर दुबई के रूलर ने कुछ ही सालों में दुबई का नक्शा ही बदल कर रख दिया। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम 1958 से 1990 तक दुबई के रूलर थे। दुबई की इन कामयाबियों की मंजिल के पीछे उन्हीं का बहुत बड़ा हाथ है। शेख राशिद को मालूम था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की ऑयल इंडस्ट्री महदूद है, इसलिए उन्होंने इसको तेल पर डिपेंडेंट नहीं रखा और एक ऐसा नक्शा बनाया जो आज टूरिस्ट और ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता है। आज दुबई दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है, जिसकी तरक्की की रफ्तार दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। शेख राशिद के विजन का अंदाज़ा उनके स्टेटमेंट से हो जाता है कि वी आर नॉट सिटिंग ऑन ऑयल, वी आर सिटिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों, शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई में सबसे पहले सड़कों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की। उन्होंने बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए दुबई को मोर एक्सेसिबल और अट्रैक्टिव बनाया। उन्होंने दुबई क्रेक की खुदाई और चुराई की खुद निगरानी की, जिसने शहर के बंदरगाह तक रसाई को बेहतर बनाया। शेख राशिद ने पोर्ट राशिद को भी बनाया, जो दुबई की पहली जदीद बंदरगाह थी, जिससे कॉमर्स और ट्रेड बढ़ाने में मदद मिली। शेख राशिद ने जब्बल अली में फ्री ट्रेड जोन क्रिएट किया, जिसने गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया और इससे दुबई की इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करने में मदद मिली। जब्बल अली फ्री जोन दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन में से एक है और इसने दुबई को तिजारत का एक बड़ा मरकज़ बनाने में मदद की है। इसके अलावा शेख राशिद ने दुबई को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया। उन्होंने दुबई में बड़े बड़े होटल्स, रिजॉर्ट्स और थीम पार्क्स बनवाए, जिससे दुनिया भर से सियाहों को राग़िब करने और शहर की मईशत को फ़रोग़ देने में मदद मिली। मिसाल के तौर पर उन्होंने दुबई में बुर्ज खलीफा तामीर करवाया, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, और पाम जुमेरा, जो कि इंसानों का बनाया हुआ जजीरा नमा है, जो दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। शेख राशिद ने दुबई को एक मालियाती मरकज़ के तौर पर तैयार किया और दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कायम किया। ये मशरक़ वस्ता में बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है, जिसने गैर मुल्की सरमायाकारी और कारोबार को दुबई में अट्रैक्ट किया। इसके अलावा शेख राशिद ने दुबई एविएशन इंडस्ट्री को सपोर्ट किया और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB और अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट DWC की तामीर करवाई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से एक है और इसने दुबई को नकलो हमल का एक बड़ा मरकज़ बनाने में मदद की है। शेख राशिद ने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया और दुबई में बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया, और इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट कायम की, जिससे इन्वेस्टर्स को दुबई की तरफ माइल करने में मदद मिली। इसके अलावा शेख राशिद ने दुबई के ऑयल रेवेन्यूज़ को बड़ी समझदारी के साथ संभाला। सिर्फ तेल की दौलत पर इन्हिसार करने की बजाय उसने तेल की आमदनी को इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मनसूबों में री इन्वेस्ट किया। इस दानिशमंदाना मालियाती पॉलिसी ने तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद दुबई को माशी इस्तेकाम बरकरार रखने में मदद की, और आज दुबई सिर्फ 5% ऑयल रेवेन्यूज़ पर इन्हिसार करता है। दोस्तों, शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम की क़यादत और विजन ने दुबई को आज के मुतहर्रिक और खुशहाल शहर में ढालने के लिए अहम किरदार अदा किया। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए उनकी कमिटमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इनोवेशन की मदद से दुबई को एक आलमी कारोबार और सियाहत के मरकज़ में तब्दील करने का मरहला तय किया। उनकी लेगेसी उनके इंतकाल के बाद भी एमिरेट्स की तरक्की और ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रही है।